मैं अक्षय कुमार पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल कनाड केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th के जो विषय वस्तु की बात कर रहे थे, हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें उसके अंतिम भाग की तरफ बढ़ते हुए बात करेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक और कुछ सामान्य प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं साइंस से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो जीके जीएस की तरह जिसका जानना आपके लिए अनिवार्य है। तो फिलहाल बात करते हैं इवोपोरेशन की, वाष्पीकरण की, जिसके बारे में परिचय हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन कैसे प्रभावित होता है वाष्पीकरण की दर, किन किन बातों पर, उसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। तो किसी द्रव का गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है और यह एक सतही घटना है जो द्रव के सतह पर होती है और किसी भी तापमान पर हो सकता है। तो वाष्पीकरण एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें द्रव अपने सतह पर वाष्प अवस्था में, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में कुछ प्रधान कारक इस प्रकार से हैं। पहला, नंबर 1, द्रव की प्रकृति। सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग रखते हैं वो द्रव की प्रकृति, यानी हम लोग जो द्रव लिए हैं, जो लिक्विड लिए हैं, वो किस तरह का है। अब ये द्रव की प्रकृति क्या है, तो पानी, और अगर तेल की बात करें तो पानी का वाष्पीकरण आसानी से होगा, ज़्यादा होगा। तेल का वाष्पीकरण आसानी से नहीं होगा। ये द्रव की प्रकृति होगा। इसी तरह यदि बेंजीन ले लें, पेट्रोल ले लें, इथाइल अल्कोहल या स्प्रिट लिया जाए तो ये सब बहुत ही आसानी से वाष्पीकृत होते हैं। तो इनके तीव्र गति से वाष्पीकृत होने का सबसे प्रधान कारण ये है कि इनका क्वथनांक कम होता है। तो जिस द्रव का क्वथनांक कम होगा उसका वाष्पीकरण आसानी से होगा। जिस द्रव का क्वथनांक अधिक होगा उसका वाष्पीकरण आसानी से नहीं होगा, अर्थात धीमे गति से होगा। दूसरी बात अगर करें द्रव की प्रकृति के बाद, नेचर ऑफ लिक्विड के बाद, तो आसपास का तापमान हम लोग कह सकते हैं टेम्परेचर। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है, एकदम सीधी सी बात। तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। और इसका सबसे साधारण, सबसे सिंपल एग्जांपल है कि गर्मी के दिनों में कपड़ा बहुत जल्दी सूखता है। अगर कोई कपड़ा हम लोग खींचे हों, साफ किए हों, और वो उसको धूप में सुखाया जाए या यूं सुखाया जाए तो वो जल्दी सूखता है गर्मी के दिनों में तापमान अधिक होने के कारण। तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ता है। तीसरा कारण हम लोग दाब दे सकते हैं, प्रेशर को भी रख सकते हैं। तो दाब बढ़ाने पर वाष्पीकरण घटता है। तापमान की उलट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात को। अगर किसी द्रव के ऊपरी सतह पर दाब बढ़ाया जाए तो उसका वाष्पीकरण कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा कि द्रव के जो अणु हैं वो जल्दी आसानी से गैसीय अवस्था में नहीं आ पाएंगे उस बाहरी दाब के कारण। तो वाष्पीकरण घटता है कब, दाब बढ़ाने पर। और चौथा पॉइंट, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, द्रव का सतही क्षेत्रफल। तो द्रव का सतही क्षेत्रफल, किसी द्रव का सतही क्षेत्रफल जितना ही ज़्यादा होगा वो उतना ही जल्दी वाष्पीकृत होगी। जैसे अगर एक ग्लास में पानी रख दिया जाए और उसे हम देखें कि कितने समय में पूर्णतः वाष्प में बदल जा रहा है, महीनों लग जाएंगे। लेकिन उसी एक गिलास पानी को एक थाली में रख दें, सतही क्षेत्रफल बढ़ा दें, तो वो बहुत कम समय में पानी वाष्प में बदलकर सूख जाएगा। या एकदम साधारण भाषा में बात करें तो अगर फर्श पर पानी गिरा हो तो उसको सूखने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर उसी पानी को हम लोग हाथ से फैला देते हैं, अपने लोकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं लीप देना, तो पानी को अगर फैला दिया जाए तो वो तुरंत सूख जाता है। तो ये सरफेस एरिया बढ़ाने पर द्रव का वाष्पीकरण भी
बढ़ता है, क्योंकि वाष्पीकरण एक सतही घटना है। तो सतही घटना है वाष्पीकरण, और सतही क्षेत्रफल हम लोग बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट की बात करें अगर, तो वायु का प्रवाह, यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एयर का जो स्पीड है वो वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। जैसे यदि किसी कपड़ा को पंखा के सामने रख दिया जाए, भींगे कपड़ा को, तो वो जल्दी सूख जाता है। भींगे कपड़ा को पंखा के सामने रखने पर जल्दी सूखता है, अर्थात वायु का जो गति है वो अधिक रहने पर वाष्पीकरण की क्रिया भी तेज हो जाती है। एक और बिंदु पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, और वो है आपका आर्द्रता। तो ह्यूमिडिटी की अगर बात करें, आर्द्रता की बात करें, तो बारिश के दिनों में आर्द्रता अधिक होने के कारण भींगा कपड़ा आसानी से नहीं सूखता है। यानी बारिश के दिनों में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने के कारण जो वेपोराइजेशन की दर है वो धीमी हो जाती है, कम हो जाती है। इसके लिए हम एक और उदाहरण देख सकते हैं। भींगे कपड़े को अगर रूम में अगर उसको हम लोग फैला दें और दरवाज़ा खिड़की बंद कर दें तो वो जल्दी नहीं सूखता है, क्योंकि रूम में जो मॉइस्चर है, आर्द्रता है, वो बढ़ जाती है और उस भीगे कपड़े को जल्दी आसानी से सूखने नहीं देती है। तो ये सब प्रमुख बिंदु थे जो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आज हम लोग एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वस्तु की बात करने जा रहे हैं, जिसे बोलते हैं पुनर्हिमायन, अर्थात रिजिलेशन या रेगुलेशन भी बोलते हैं उसको। तो पुनर्हिमायन की बात करेंगे, जिसे रिजिलेशन या रेगुलेशन बोलते हैं। पुनर्हिमायन क्या है? तो जब बर्फ के दो टुकड़ों को सटाकर उसके ऊपर दाब आरोपित करते हैं, तो दाब आरोपित करने पर बर्फ का गलनांक या बर्फ का हिमांक कम हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है। और जब उस वाह्य दाब को हटाते हैं तो द्रव पिघला हुआ था, वाह्य दाब को हटाने पर वो फिर से जमता है और बर्फ के दो टुकड़ा, अलग अलग जो दो टुकड़ा था वो जम जाता है, आपस में जुड़ जाता है। इस घटना को पुनर्हिमायन, रेगुलेशन कहते हैं। ध्यान देते हैं, दाब बढ़ाने पर बर्फ के पिघलने और दाब हटा लेने पर पुनः बर्फ के जमने की क्रिया को पुनर्हिमायन, रेगुलेशन कहा जाता है। और इस विधि के द्वारा बर्फ के दो बड़े टुकड़ों को आपस में जोड़ा जा सकता है। ये पुनर्हिमायन की घटना देखते हैं हम लोग जब कोई गाड़ी का टायर बर्फीले रास्तों से गुजरती है, तो उसके जो ग्रुप्स हैं, जो गैप रहता है टायर के बीच में पकड़ को बनाने के लिए, उसमें बर्फ जम जाता है। तो उसमें बर्फ जम जाता है और बर्फीले रास्तों पर गाड़ी का टायर जो है वो फिसलने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो गाड़ी का टायर दाब आरोपित करता है, जिससे बर्फ का हिमांक घटता है, वो पिघलकर लिक्विड स्टेट में चला आता है। और जब वो टायर दाब को हटाता है, वो टायर वहाँ से हटता है, तो वो पुनः जो द्रव बदला था वो बर्फ के रूप में जमकर टायर को फिसलने वाला बना देता है। तो बर्फीले रास्तों पर गाड़ियों को चलाना आसान नहीं होता है। इसका बहुत सारा उदाहरण हम लोग देखते हैं सावधानीपूर्वक। इसलिए पहाड़ी रास्तों पर, बर्फीले रास्तों पर गाड़ियों को बहुत सावधानी से चलाया जाता है। इसी प्रकार की घटना स्लेज में, पहिया रहित जो फिसलने वाली गाड़ियाँ होती है बर्फ पर, उसमें हम लोग देखते हैं। स्लेज लोहा का, ये लकड़ी का एक पटरी होता है, चपटा, और उस पर कोई वस्तु को रखकर हम लोग आसानी से खींच सकते हैं। या स्पोर्ट्स होता है, उस पर खिलाड़ी फिसलते हैं बर्फ से नीचे की तरफ और बहुत तेज़ी से फिसलते हैं। तो उसका क्या कारण है? तो वो भी पुनर्हिमायन की घटना पर ही आधारित है। जब स्लेज पर वजन पड़ता है तो नीचे जो उसके बर्फ मौजूद है वो दाब पड़ने के कारण पिघलता है और जो स्लेज है वो बहुत तेज़ी से उस पर फिसलता चला जाता है। अब एक विशेष घटना, यदि
किसी बोतल में पानी रखे हुए हैं हम लोग और उसका तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस है, उस बोतल को चंद्रमा पर ले जाकर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान वाले पानी के से भरे हुए बोतल का ढक्कन अगर चंद्रमा पर खोल दिया जाए तो बोतल में रखा हुआ पानी उबलने लगता है। ध्यान देंगे, अगर 40 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस अगर पानी का तापमान है, बोतल में बंद है और उस बोतल के ढक्कन को चंद्रमा पर ले जाकर खोल दें तो वो पानी उबलने लगता है। तो इसका क्या कारण है? तो जब चंद्रमा पर ले जाकर उसका हम लोग ढक्कन खोलते हैं या वैज्ञानिक जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, अंतरिक्ष यात्री, अगर उसका ढक्कन खोलें तो चंद्रमा पर वायुदाब नहीं है, वहाँ वायु नहीं है, उसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत कम होता है, जिसके चलते वायुदाब बाहर नहीं रहने के कारण जल का वाष्पीकरण बहुत तेज़ी से होने लगता है और तेज वाष्पीकरण होने के कारण ही वो हम लोगों को उबलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वायुदाब भी नहीं है, इसी के कारण कम तापमान पर ही वहाँ जो द्रव है, जो पानी है, वो उबलना शुरू कर देता है। गर्मी के दिनों में हम श्वास छोड़ते हैं तो वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जाड़े के दिनों में अगर श्वास छोड़ते हैं तो वो वाष्प के रूप में, धुआं के रूप में दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो जाड़े के दिनों में वायुमंडलीय जो हवा है, जो वायु है, उसका तापमान बहुत कम होता है। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो इसमें मौजूद जलवाष्प ठंडा होकर पानी के छोटे छोटे कणों के रूप में जम जाता है और हवा में तैरने लगता है और हम लोगों को वो वाष्प के रूप में या धुआं के रूप में दिखाई पड़ता है। गर्मी के समय में, गर्मी के दिनों में जब हम लोग श्वास छोड़ते हैं तो जलवाष्प निकलता है, लेकिन बाहर का तापमान अधिक रहने के कारण वो जम नहीं पाता। उष्मांक अधिक रहता है, बाहर उष्मांक से कम तापमान हो तभी जलवाष्प जमेगा और हम लोगों को सांस छोड़ा हुआ दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि जाड़े के दिनों में हम लोग घास पर ओस जमा हुआ देखते हैं, गर्मी के दिनों में ओस जमा हुआ दिखाई नहीं देता है। एक और बात, पेड़ के पत्तियों पर ओस नहीं जमता है, घास पर ही जमता है। तो ठंडी हवा भारी होती है और नीचे सतही क्षेत्रफल पर बैठ जाती है और घास पर वायु में मौजूद जलवाष्प ठंडी हवा के संपर्क में जमता है। गर्म हवा जो पेड़ के आसपास होती है, थोड़ी गर्म हवा, वहाँ पर जलवाष्प जम नहीं पाता है, छोटे कणों के रूप में नहीं आ पाता है, इसलिए घास पर तो ओस जमता हुआ दिखाई देता है, पेड़ के पत्तियों पर ओस जमता हुआ दिखाई नहीं देता है। आज के लिए इतना ही रहने देंगे। धन्यवाद।